हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का 6th चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है तो इसीलिए हम आज इस चैप्टर के सिर्फ टॉप 5 टॉपिक्स ही करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग सीजन्स, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, नेक्स्ट टॉपिक है फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स और आज का लास्ट टॉपिक होगा नॉन फूड क्रॉप्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर इंडिया की सबसे पुरानी और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रही है क्योंकि एग्रीकल्चर के ही थ्रू हमें सारे नॉन फूड और फूड क्रॉप्स यहाँ पर इंडिया में मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर करने के मेनली 2 अलग अलग तरीके होते हैं और ओवर द टाइम लोग हमेशा से ही एग्रीकल्चर के वेज को चेंज करते आए हैं। जैसे कि पुराने टाइम में लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को यूज़ किया करते थे और अब न्यू टाइम में लोग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर करने के यहाँ पर फार्मिंग के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है सबसिस्टेंस फार्मिंग और नेक्स्ट टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जो सिर्फ आप लोग प्राइवेटली अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं और सबसिस्टेंस फार्मिंग में उगाए गए सारे के सारे क्रॉप्स नॉट फॉर सेल यानी कि बिकने के लिए नहीं होते, ये सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए उगाए जाते हैं। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है सिंपल सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अगर हम सिंपल सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो ये एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर किया जाता है यानी कि बहुत ही छोटी सी ज़मीन पर यहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं और फार्मर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेसिक टूल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि डिगिंग स्टिक्स एक्सेट्रा। और लेबर इरिगेशन वगैरह के लिए यहाँ पर लेबर्स की हेल्प नहीं ली जाती और लेबर्स की जगह यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ही एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं उनके फार्म्स में यानी कि वही छोटी पीस ऑफ लैंड पे। और ये लोग इरिगेशन वगैरह के लिए टैंक ट्यूब्स वेल उस पर डिपेंड नहीं होते, ये लोग टोटली नेचर पर डिपेंड होते हैं जैसे कि रेनफॉल, नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी एक्सेट्रा। अब यहाँ पर ये लोग स्लैश एंड बर्न मेथड का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पर अगर उस एरिया में कुछ ट्रीज हो तो उस ट्रीज को कट करके उन्हें बर्न कर देते हैं और उसी एरिया की उस पीस ऑफ लैंड पर यहाँ पर ये लोग इनकी फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की। तो यहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है उन एरियाज़ में जहाँ पर लॉट ऑफ पॉपुलेशन होती है यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर भी ये फार्मिंग की जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर लॉट ऑफ लेबर और हार्ड वर्क का भी यूज़ होता है और इरिगेशन के लिए यहाँ पर इरिगेशन के लिए बोरवेल्स वगैरह का भी यूज़ किया जाता है, साथ में केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया जाता है ताकि स्मॉल सी लैंड पर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सकें। नेक्स्ट हम बातें हैं हमारे फार्मिंग के सेकंड मेथड पर जो कि है कमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाकर उन्हें बेचकर प्रॉफिट्स कमाने के लिए उन्हें उगाया जाता है। तो कमर्शियल फार्मिंग में फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं और यहाँ पर फार्मर्स का एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना ताकि वो लोग उन्हें बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकें। अब कितनी फार्मिंग यहाँ पर कमर्शियल है या फिर कितनी फार्मिंग यहाँ पर सबसिस्टेंस है ये एरिया से एरिया पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल राइस एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, जैसे कि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में राइस को उगाया जाता है बेचने के लिए, लेकिन वहीं पर ओडिशा में राइस को उगाया जाता है फैमिली नीड्स यानी कि खुद की फैमिली के कंजम्पशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल फार्मिंग का भी एक और टाइप है जो कि है प्लांटेशन फार्मिंग। तो ये कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है लेकिन यहाँ पर पूरी लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कई अलग अलग जगहों पर होता है, टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना और शुगर केन के क्रॉप्स ऐसी जगहों पर उगाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है क्रॉपिंग सीजन्स। तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जैसे कि सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सर्टेन सीजन में ही उग सकते हैं और अगर दूसरे सीजन में आप उन्हें उगाना चाहें तो आप उन्हें जितना भी वाटर या फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी दें तब भी वो नहीं उग पाते। तो हम यहाँ पर इन्हीं कुछ ऐसे सीजन्स की बात कर रहे हैं, क्रॉप सीजन्स की। तो इंडिया में मेनली ऐसे 3 क्रॉप सीजन्स आते हैं जिनमें से सबसे पहला क्रॉप सीजन होता है राबी सीजन।
जिसका सोइंग टाइम यानी कि बीज बोने वाला टाइम स्टार्ट होता है विंटर में यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और हार्वेस्टिंग टाइम स्टार्ट होता है समर में यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक। और मेन क्रॉप्स जो कि इस राबी सीजन में उगते हैं वो है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हेल्पफुल फैक्टर ये है कि जितने भी विंटर रेन्स यहाँ पर वेस्टर्न साइक्लोन से आते हैं वही इन क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशनरी एरियाज इंडिया के जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, इन सभी एरियाज में राबी सीजन के ये क्रॉप्स इसी वजह से सक्सेसफुल हो पाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इंडिया में मेजर सीजन आता है खारिफ सीजन, जिसका सोइंग टाइम स्टार्ट होता है मॉनसून के साथ यानी कि जून से लेकर जुलाई तक, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम आता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। और मेन क्रॉप्स जो कि इस सीजन में उगते हैं वो है पैडी यानी कि राइस, मेज, जवार, बाजरा, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा लास्ट सीजन जो है इंडिया में जो आता है वो है ज़ैद सीजन। अब ये सीजन वो एक शॉर्ट समर सीजन है जो कि राबी सीजन और खारिफ सीजन के बीच में आता है। तो इसका टाइम होता है समर मंथ्स यानी कि मार्च से लेकर जून तक, और मेन क्रॉप्स जो कि इस सीजन में उगते हैं वो है वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर यानी कि वो जो हम एनिमल्स को फीड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है मेजर क्रॉप्स। इंडिया में कई अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हमेशा ही ग्रो होते रहते हैं, लेकिन इंडिया में जितने भी ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसमें दोनों टाइप्स के क्रॉप आते हैं, यानी कि फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट, पैडी एक्सेट्रा, और नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट एक्सेट्रा। लेकिन कौन सी टाइप ऑफ क्रॉप कहाँ पर उग सकती है ये डिपेंड करता है कुछ नेचुरल फैक्टर्स पर भी, जैसे कि सॉइल टाइप, क्लाइमेट या फिर फार्मिंग मेथड। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे टॉप 5 मेजर क्रॉप्स इंडिया के, जिनमें सबसे पहला क्रॉप आता है पैडी यानी कि राइस। ये मेन यानी कि स्टेपल फूड है मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए, और इंडिया सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है पैडी का आफ्टर चाइना। लेकिन ये एक खारिफ क्रॉप है यानी कि ये क्रॉप खारिफ सीजन में ग्रो होती है। इसे ग्रो होने के लिए चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। कुछ लो रेनफॉल वाले एरियाज में भी इसे ग्रो किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन यानी कि ट्यूबवेल्स, कैनाल्स वगैरह का यूज करके। अब ये उगता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कोस्टल एरियाज और रिवर डेल्टास में भी। इंडिया में जो ये मेजरली अलग अलग जितने भी स्टेट्स में उगता है वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में भी यूजिंग इरिगेशन। तो हमारा सेकेंड यहाँ पर मेजर क्रॉप है वीट, या ये इंडिया का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेल भी है और स्टेपल फूड यानी कि मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडियंस के लिए। ये एक राबी क्रॉप है यानी कि ये राबी सीजन में उगता है, और इसे उगने के लिए चाहिए कूल वेदर और सनशाइन भी चाहिए राइपनिंग के लिए। रेनफॉल इसे चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर्स की उगने के लिए, और ये मेनली उगता है गंगा सतलुज प्लेन्स, डेक्कन ब्लैक सॉइल एरियाज में। और मेजर एरियाज जहाँ पर इंडिया में ये उगता है वो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान। नेक्स्ट हमारा थर्ड मेन क्रॉप यहाँ पर है मेज यानी कि कॉर्न, जो कि बोथ फूड और एनिमल फूडर के लिए भी यूज किया जा सकता है। सीजन जो ये मोस्टली जो ये सीजन में उगता है वो है खारिफ सीजन यानी कि एक खारिफ क्रॉप है, लेकिन कुछ अलग स्टेट्स में ये अलग अलग सीजन्स में भी उग सकता है। जैसे कि बिहार में ये एक राबी क्रॉप है यानी कि बिहार में ये राबी सीजन में उगता है। इसे चाहिए उगने के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर और ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब ये यूज़ किया और इसे ग्रो करने के लिए HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन भी यूज़ किया जा सकता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ग्रो कर सके। मेजर स्टेट्स जहाँ पर ये उगता है वो है कर्नाटका, यूपी, बिहार, तेलंगाना, AP और MP। फोर्थ हमारे यहाँ पर मेजर क्रॉप्स हैं मिलेट्स। मिलेट्स में भी अब हम कई अलग अलग टाइप के मिलेट्स को जानेंगे। अब मिलेट्स जैसे कि एग्जाम्पल जवार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। और सबसे पहला हमारा मिलेट हम यहाँ पर लाएंगे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स में, जो कि है जवार, जो कि रेन फेड एरियाज में ग्रो होता है, जिसका मतलब ये है कि इसे इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। और टॉप स्टेट्स जिसमें ये उगता है जो कि वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, AP और MP। नेक्स्ट है बाजरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल वाले एरियाज में भी उगता है। टॉप स्टेट्स जिसमें ये उगता है वो है राजस्थान, UP, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। नेक्स्ट मिलेट्स में आएगा रागी, जो कि एक ड्राई रीजन में उग सकता है और अलग अलग सॉइल्स में भी ये उग सकता है। टॉप स्टेट्स इसके हैं कर्नाटका और तमिलनाडु। अब हमारा फिफ्थ मेजर क्रॉप यहाँ पर है पल्सेस। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर भी है पल्सेस का, और
यहाँ पर रहने वाले वेजिटेरियंस के लिए पल्सेस ही एक मेन टाइप है प्रोटीन का। कॉमन पल्सेस जैसे जो इंडिया में उगते हैं वो है रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, मस्टर्ड, पीस और बंगाल ग्राम। ये ड्राई एरियाज में काफ़ी ज़्यादा उग सकता है और इसे उगने के लिए काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है। इसे हम लेगुमिनियस क्रॉप्स भी कह सकते हैं। ये वो क्रॉप्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इनके नोड्यूल्स जो रूट्स में होते हैं उसमें एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जिसकी मदद से ये लोग सॉइल को हेल्प करते हैं और ज़्यादा न्यूट्रिशियस यानी कि फर्टाइल होने में। यूजुअली ये क्रॉप रोटेशन में भी ग्रो किया जा सकता है अदर क्रॉप्स के साथ। अब अगर आपको पता नहीं है कि क्रॉप रोटेशन क्या है, तो अगर एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाए तो उसे हम क्रॉप रोटेशन भी कह सकते हैं। इसे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्री प्लांट सक्सेशन की ज़रूरत होती है, तभी क्रॉप रोटेशन एक सक्सेसफुल चीज़ हो सकता है। मेजर स्टेट्स जहाँ पर ये उगता है वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स। तो पिछले टॉपिक में जितने भी 5 मेजर क्रॉप्स की हमने बात की थी वो सारे के सारे ग्रेन्स थे, और अब इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो 5 मेजर क्रॉप्स वो होंगे जो कि ग्रेन्स नहीं हैं, जिनमें सबसे पहला आता है शुगर केन। शुगर केन इंडिया में ग्रो होता है काफ़ी ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर में, और इसे चाहिए 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल, जो कि अगर नहीं हुई तो इरिगेशन का भी यूज़ किया जा सकता है। ये कई सारे अलग अलग सॉइल टाइप्स में भी ग्रो होती है और इसे उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनुअल लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के, और इसे शुगर केन को यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को बनाने में, जैसे कि शुगर, जैगरी एक्सेट्रा। मेनली ये हमारे पास उगती है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, एपी एक्सेट्रा में। अब सेकेंड हमारे यहाँ पर मेजर क्रॉप्स है ऑयल सीड्स। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का, और हमारी टोटली जितनी भी इंडिया में फार्म लैंड है उसमें से 12% ऑफ लैंड पर हम ऑयल सीड्स ही उगाते हैं। ऑयल सीड्स को काफ़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया भी जाता है, जैसे कि कुकिंग ऑयल, सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रा। अब हमारे कुछ मेन ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है ग्राउंडनट, जो कि एक खारिफ क्रॉप है, और इंडिया में से जितने भी ऑयल सीड्स हम ग्रो करते हैं उसमें से हमारा हाफ ऑफ द आउटपुट ग्राउंडनट ही होता है, जो कि उगता है मेनली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात एक्सेट्रा में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्टर्ड और लिनसीड, जो कि राबी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेसमे क्रॉप्स, जो कि खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में और राबी क्रॉप है साउथ में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैस्टर सीड्स, जो कि दोनों सीजन्स में भी उगाए जा सकते हैं, जो कि है राबी और खारिफ सीजन्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर थर्ड मेजर क्रॉप की अगर हम हमारे बात करेंगे तो वो है टी। ये एक ऐसा प्लांटेशन क्रॉप है जो कि हमारे पास इंडिया में एक पॉपुलर बीवरेज है। ये उगता है काफ़ी ज़्यादा वार्म, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री नेचर में क्लाइमेट में, और वेल ड्रेन्ड रिच सॉइल में ये उगाया जाता है, और इसे रेगुलर रेनफॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है थ्रू आउट द ईयर। ये एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि इसे उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिस फार्म में ये उगता है उसी फार्म में इसे प्रोसेस भी कर दिया जाता है ताकि ये फ्रेश रह सके। ये हिली एरियाज में उगता है, जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एक्सेट्रा, और इंडिया एक टॉप प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर है टी का। नेक्स्ट हमारा फोर्थ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्रॉप है कॉफ़ी। कॉफ़ी इंडिया वर्ल्ड की 4% ऑफ कॉफ़ी इंडिया ही प्रोड्यूस करती है, और इसे जाना जाता है हाई क्वालिटी के लिए और स्पेशली अपने अराबिका वैरायटी के लिए, जो कि ये ओरिजिनेटेड है यमन से। फर्स्ट यहाँ पर ये उगा था बाबा बुदान हिल्स में, और इसे इंडिया में उगाया जाता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। अब हमारे फिफ्थ यहाँ पर मेन क्रॉप जो है वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। सबसे पहले हम फ्रूट्स की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है मैंगो, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी और वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑरेंजेस, जो कि नागपुर और चेरापूंजी में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है बनानास, जो कि केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एक्सेट्रा में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है लीची और गुआवा, जो कि यूपी में उगते हैं, बिहार में। नेक्स्ट है पाइनएप्पल्स, जो कि मेघालय में उगते हैं। नेक्स्ट है ग्रेप्स, जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों में उगाए जाते हैं। लास्टली एप्पल्स, पियर्स
एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं। लास्टली हम आते हैं वेजिटेबल्स पर। तो इंडिया 1/6 ऑफ वर्ल्ड के वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करता है और मेनली जो हमारे पास जो वेजिटेबल्स यहाँ पर उगते हैं वो है पीस, कॉलीफ्लावर्स, ऑनियन, कैबेजेस, पोटैटोस, टमाटोस और ब्रिंजल। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है नॉन फूड क्रॉप्स। तो पिछले 2 टॉपिक्स में हम उन क्रॉप्स की बात कर रहे थे जो कि ईडेबल है यानी कि जिन्हें हम खा सकते हैं, लेकिन अब हम उन क्रॉप्स की बात करेंगे जिन्हें हम नहीं खा सकते, यानी कि वो क्रॉप्स जो कि हमारे लिए नॉन एडेबल है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहला इसमें आता है रबर एंड फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। रबर की अगर हम बात करते हैं तो ये यूजुअली इक्वाटोरियल रीजन्स में ही उगता है, लेकिन ये साथ में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी उग सकता है अगर कंडीशंस ठीक हो तो। इसे उगने के लिए चाहिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट, साथ में मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और टेम्परेचर इसे चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ये एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है काफ़ी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग टायर्स, शूज एक्सेट्रा। और ये मेनली हमारे पास उगता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक्सेट्रा पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स की। तो फाइबर क्रॉप्स हमारे पास उगते हैं वो क्रॉप्स होते हैं जो हमें फाइबर देते हैं क्लोथ्स में यूज़ करने के लिए। क्लोथ्स में हम डायरेक्टली फाइबर्स को यूज़ नहीं करते, इसके साथ हम कुछ अदर मटेरियल्स को भी मिलाकर यूज़ करते हैं। अदर मटेरियल्स की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो होता है कॉटन। तो कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन इंडिया बर्थ प्लेस है कॉटन के लिए और इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का ग्लोबली। कॉटन यहाँ पर कॉटन फैब्रिक्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और ये उगता है ब्लैक सॉइल में, डेक्कन प्लेट्यू में। इसे उगने के लिए चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टेम्परेचर, नेक्स्ट इसे चाहिए लाइट रेनफॉल या फिर इरिगेशन भी चल सकता है, और मेनली इसे चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। इसका मतलब ये है ये साल के वो डेज होते हैं जिनमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी कूल टेम्परेचर में रहते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता कि वो फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाए या फिर उससे क्रॉप्स फ्रीज होकर ख़राब हो जाएं। ये एक मेनली खारिफ क्रॉप है, यानी कि इसके बीज हम मॉनसून में बो सकते हैं और 6 to 8 मंथ्स इसे लगते हैं उगने के लिए। और ये मेनली हमारे पास ग्रो होता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा ऐसे स्टेट्स में। सेकेंडली हमारा यहाँ पर मेजर नॉन फूड क्रॉप है जूट। इसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं इसकी शाइन की वजह से। ये ग्रो होता है फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड फ्लड प्लेन्स में और उगने के लिए इसे चाहिए हाई टेम्परेचर। ये मेनली हमारे पास उगता है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय में। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए हम इसे धीरे धीरे रिप्लेस करते जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन से। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इको फ्रेंडली जूट भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। अब हमारा लास्ट नॉन फूड क्रॉप इम्पॉर्टेंट जो भी हमारा है वो है नेचुरल सिल्क, जो कि हमें मिलता है सेरीकल्चर से। इसका मतलब ये है कि सिल्क यहाँ पर हमें किसी भी क्रॉप से नहीं मिलता, ना ही किसी प्लांट से मिलता है। इसे उगाने के लिए हमें काफ़ी सारे वॉर्म्स की ज़रूरत होती है और उन सिल्क वॉर्म्स को हम मलबेरी लीव्स खिलाते हैं, जिसे खाने के बाद धीरे धीरे वॉर्म्स जो है अपने मुंह से एक थ्रेड निकालते हैं, जिसके बाद वो लोग अपना कुकून बनाना स्टार्ट करते हैं और उसी कुकून से हमें हमारा नेचुरल सिल्क मिलता है और इस सारे प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो बस आज का ये टॉपिक और ये वीडियो दोनों यहीं पर ख़त्म होते हैं और अगले 5 टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।